वेलकम इन रिप्लाई वीडियो टू लक्ष्य चौधरी, जिन्होंने एमएलएम बिजनेस के ऊपर एक लेटेस्ट रोस्टिंग वीडियो बनाई है। देखो, हम कोई रोस्टिंग वीडियोस को रिप्लाई देने वाले नहीं है। एक्चुअली रोस्टिंग इज ए निश, एक पर्टिकुलर निश है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें आप कोई भी एक चीज जो मार्केट में चल रही हो उसको अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि यार ठीक है, एक पर्सन जो कर रहा है उस पर्सन इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, एक जनरल पर्सपेक्टिव से दिस इज रॉन्ग थिंग या इसका कुछ मार्केट में इम्पैक्ट दिख रहा है। तो बहुत सारे इस टाइप के वीडियोस ये बनाते हैं। ऐसे ही क्रिटिसिज्म एक निश है जिसमें ध्रुव राठी एंड कई तरह के लोग आते हैं। बट द थिंग इज कि ये उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसी टॉपिक को रोस्ट करेंगे, उसी पर्सन को रोस्ट करेंगे जो मार्केट में ट्रेंड में हो या फिर जिनकी एक बड़ी ऑडियंस हो, ताकि ऑडियंस का डाइवर्सिफिकेशन हो सके। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट रोस्टिंग, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि लक्ष्य चौधरी इज ए बैड पर्सन की या ये खराब आदमी है, पागल आदमी नहीं। एक्चुअली ही इज डूइंग हिज जॉब इवन वेरी वेल। उनके चैनल को यदि आप देखेंगे, मिलियंस के अंदर उनके सब्सक्राइबर्स आई थिंक 2 मिलियंस के ऊपर होंगे। बट द गुड पार्ट इज कि वो बहुत सी चीजों को ऐसे पॉइंट आउट कर देते हैं जिनका मार्केट में गलत इम्पैक्ट चल रहा होता है, जैसा कि इन्होंने इस वीडियो में किया। ये जो पर्सन है जो आपको दिख रहे हैं साइड में, इनका नाम है रवि ओपी शर्मा, आई थिंक आई एम राइट। लेकिन इनके वीडियोस मेरे सामने बहुत आ रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक, कुछ ना कुछ ये फेंक रहे थे कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार ऐसी वीडियो एक बनाई जाए, बिकॉज दिस इज the wrong thing in the industry, and we are Institute of Modern Direct Selling Education, जिसका पर्पस, मिशन, विजन जो कुछ आप कह लो वो यही है कि टू चेंज और टू ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ वर्किंग इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ताकि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म बढ़े और ये जो हुलजुल हरकतें ये डायरेक्ट सेलर्स करते हैं वो ना करें। बट फिर मैं रुक जाता था कि यार पता नहीं इसके कोई, इस पर्टिकुलर कंपनी, जिस भी कंपनी में ये है उसके कोई लोग जो हमारे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स हो, कहीं वो नाराज वाराज हो जाए। वैसे हमारे कोई ज्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, बट ठीक है, हो सकता है मान लो इसी वजह से हम थोड़े फियरलेस भी हैं कि जो लक्ष्य चौधरी है वो हम पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, कोई रिप्लाई वीडियो, क्योंकि हमारी कोई ऑडियंस नहीं है। रोस्टर्स एक्चुअली दे आर नॉट बैड पर्सन, उनका काम सिर्फ यही है जिससे उनको ऑडियंस का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। एक बड़ी ऑडियंस जो किसी ट्रेंड को देख रही है, जो चाहे उसके अगेंस्ट में हो या सपोर्ट में हो, वो कहीं ना कहीं अगर रिलेटेबल कंटेंट मिलता है तो वो एंगेजमेंट उनका बढ़ता है। दिस इज द सिंपल फिनोमिना, सिंपल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम इनकी इस वीडियो को देखते हैं और एक रिप्लाई वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हमारा पर्पस है अनबायस्ड डिस्कशन करना कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या हरकतें हैं वो इस इंडस्ट्री को असल में हार्म कर सकती है, जो इस टाइप के लीडर्स कर रहे हैं। बट वो कई जगह गलत भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो लक्ष्य चौधरी है वो हर जगह सही है, ही इज ऑल्सो रोंग एट सम प्लेसेस, लेकिन बहुत सी चीजें उन्होंने सही पॉइंट आउट की। और मैं कहूंगा कि जब हमको क्रिटिसाइज वाले रिव्यूज मिलते हैं ना, उससे हम अपने आप में कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। और हमारे इस इंस्टीट्यूट का विजन ही यही है कि वी वांट टू चेंज द वे ऑफ वर्किंग, ताकि इस इमेज, इस इंडस्ट्री का परसेप्शन जो लोगों के माइंड में बना हुआ है वो थोड़ा चेंज। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एमएलएम, जो लक्ष्य चौधरी ने डिस्क्राइब किया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम, इसने हमेशा लोगों से कुछ लिया ही है, जैसे पैसा, इज्जत, उनके रिलेशनशिप्स, उनका करियर। कभी किसी को मतलब ये चीज लोगों के माइंड में मैसेज जा चुका है कि एमएलएम इंडस्ट्री ने लोगों से बहुत कुछ ले लिया है। ठीक है, क्या क्या चीजें ले ली है? पैसा ले लिया ऑब्वियसली, बहुत सी जो कंपनीज जो फ्रॉड करती है, या फिर अगर कोई जेन्युइन कंपनीज भी है उसके अंदर आपने पैसा डाला, आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ मोटिवेशन मोटिवेशन में रहे, तो पैसा तो आपका गया। इवन उसी तरीकों को फॉलो करते हुए आपने काम करना शुरू किया, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पीछे पड़ गए, चेज कर रहे हो उनको, डीएम्स डाल रहे हो, स्पैम्स कर रहे हो, फोन कर रहे हो, उनके पीछे पड़ रहे हो, वो सब डरने लगे कि यार भाई यार बख्श यार, अब ये आ गया, ये अपना कुछ ना कुछ बेचेगा। उससे हमारे रिलेशन भी खत्म हो रहे हैं, इज्जत भी खत्म हो रही है। एक नेटवर्क मार्केटर, डायरेक्ट सेलर, एमएलएम करने वाला बंदा खुल के कभी ये नहीं बोल पाता कि मैं एक एमएलएम बिजनेस करता हूँ, राइट। सो ये बात तो सही है, दिस इज द फैक्ट कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बहुत से लोगों ने अपना पैसा, इज्जत और रिलेशनशिप खराब किए हैं। पेरेंट्स जो है वो बोलना चाहते हैं कि यार तुम ये किस काम में लगे हो, अपने करियर पे फोकस करो, लेकिन हम भरे हुए मोटिवेशन से कि नहीं भैया हमें तो यही काम करना है, ये सब कुछ छोड़ छोड़ के हम तो यही काम करेंगे, यही काम करेंगे। पेरेंट्स से रिश्ते खराब, और जो फ्रेंड्स फैमिली है जो समझा रहे हैं उन सब, क्योंकि सेमिनार्स के अंदर हमेशा ये दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, एंड आपके जो ये रिश्तेदार वगैरह हैं, ये फैमिली है, ये सब गलत है, राइट। बट द ट्रुथ इज कि आपके जो पेरेंट्स हैं, इवन स्पेशली पेरेंट्स की यदि हम बात करें, दे जस्ट वांट वन थिंग कि आपको कंसिस्टेंटली इनकम आए। फिर आप किसी कंपनी के अंदर डायमंड हो या आप लोअर लेवल पे, उनको कोई मतलब नहीं है। आपके कंपनी के जो लीडर्स हैं, जो अप्लायंस, उनके पास कैसी गाड़ियां हैं, दे डोंट केयर, दे जस्ट केयर योर सेफ करियर, योर सस्टेनेबल करियर, जिससे आपको कंसिस्टेंटली इनकम आए, राइट।
चलो अब आगे समझते हैं कि लक्ष्य चौधरी जी ने क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए दिए हैं, सो वी कैन डू सम ब्रेन स्टॉर्मिंग और उससे समझें कि वो सही है या गलत है। अगर सही है तो हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या इस इंडस्ट्री में गलत हो रहा है। सो लेट्स मूव हेड। नहीं आपने ये सब खरीदा, इसमें मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं सुबह 9:30 बजे बस पकड़ के 50 रुपए की पर्ची कटवा के आया हूँ यहाँ आपके सेमिनार में। नीचे ठंडी जमीन पे बैठे बैठे मेरे कुल्ले अकड़ गए। फटाफट बताओ ना क्यों बुलाया यहाँ? बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। आपने इस वीडियो में देखा लोग नीचे बैठे हैं, साहब जी वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा इनकी वीडियोस पे रिसर्च कर रहा था, और एक्चुअली क्या होता है, जैसे जो बड़े क्रिएटर्स हैं लाइक लक्ष्य चौधरी, अब इनकी एक टीम होती है, वो टीम इनके लिए कंटेंट का रिसर्च करती है कि भाई ये ट्रेंड में चीज है। अब वो कितना डीप में रिसर्च करेगी आई डोंट नो, बस इस इंडस्ट्री से हमारा थोड़ा सा लेना देना है 2017 से। तो मैंने थोड़ा इसको समझने की कोशिश की, इनकी और वीडियोस देखे, इनके फिजिक्स के अंदर बदलाव देखा कि यार अब ये आदमी अलग दिख रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ये जो वीडियोस है मेरी गार्डन के अंदर, मेरी झोल के अंदर, ये सब जो वीडियोस दिख रही है ये उनकी बहुत पुरानी वीडियोस है, बहुत पहले की वीडियोस। ऐसा नहीं है कि कुछ नया फ्रॉड आया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नया मार्केट के अंदर कोई ना कोई फेक कंपनीज आ जाती है। ऐसी नहीं है, ये वही कंपनी है, यही पर्सन की बहुत पुरानी वीडियोस है। फिर वो टाइम के साथ 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 में किसी ने क्या पता कैसे ट्रेंड में ये मार्केट में आ गई, बट वो बहुत पुरानी वीडियोस थी। बट बाय द वे द थिंग इज वेरी सिंपल कि ये जो लोग बैठे हैं बहुत पुराने तरीकों से सेमिनार्स होते थे। बट अगेन देयर शुड बी सम प्रोफेशनलिज्म। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस होते हैं, उनकी भी मीटिंग्स होती है। बहुत से ऐसे बिजनेस होता है जिनमें जो लोगों का काम होता है, लोग चाहिए होते हैं। एक थोड़ा सा, ठीक है, पहले के टाइम पे अभी भी लोग 100% ऑनलाइन स्विच नहीं हुआ, पहले के टाइम तो बिल्कुल नहीं थे, बट देयर शुड बी सम डेकोरम। ठीक है, लोगों को इतना पागल मत बनाओ मोटिवेशन के अंदर कि वो एक, समझ लो, एक लेवल, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, वो सब उनमें जिंदा होनी चाहिए, है ना। अब नीचे बैठना, मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी खराब हो गई, बट इफ यू आर प्रेजेंटिंग ए प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक है, आप 3 पीस सूट वूट पहन के तो घूम रहे हो, बट लेकिन वहां पे एक आपका डेकोरम होना चाहिए। चाहे लिमिटेड लोग रखो, बट द थिंग इज कि एमएलएम में लोगों को चाहिए भीड़, फास्टली काम करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग बुला लो, उसमें से कोई तो ज्वाइन होगा। दिस माइंडसेट हैव प्रॉब्लम। बट मुद्दे की बात ये भी है कि ये इतने लोग यहाँ पे सुनने को आए हैं, नीचे बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई दूर से आया है, कोई पास से आया है, बट वहां पे बातचीत क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की हो, लेकिन मेरी ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरा बंगले हैं, इतने हैं, करोड़ों हैं, बट व्हाट इज द बिजनेस। सबसे बड़ा रोस्टिंग पॉइंट यही तो बनता है कि नेटवर्क मार्केटर, एमएलएम वाले ये कभी बिजनेस तो बताते नहीं है, बस मोटिवेशन की, हमारे अपलाइन के पास ये है, मेरे पास ये है, इस कंपनी से ये हो जाता है, जिंदगी बदल जाती है। तो भाई काम क्या करना है। ऐसा असल में एमएलएम में काम कुछ होता ही नहीं है। कोई ज्वाइन कर लेता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि आज क्या करना है, किसका मीटिंग अटेंड करनी है, सिर्फ मीटिंग मीटिंग मीटिंग्स हो रही हो। सो दीज आर रियल पॉइंट्स जो इस इंडस्ट्री के अंदर गलत हैं, एंड वी हैव टू चेंज। अब कुछ आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे ना जहाँ पे लक्ष्य चौधरी भी गलत साबित होंगे, हम एक एक पॉइंट्स कुछ चेकआउट करते हैं। चलिए। बदन पे कोट पैंट पहन लिया भाड़े का, वही 10 रटी रटाई बातें चल दिए, फिर एक नए गरीब को सपने दिखा के उसकी कुटिया बिकवाने। ये बिजनेस वो व्यापार है। कुल मिला के गेम यही चल रहा है कि भैया जो ये गरीब लोग हैं उनको यही शोबाजी करो। देखो सब अपने अपने तरीके से शोबाजी करते हैं। कुछ लोग सिर्फ जैसे पैसा दिखा रहे हैं, अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं, मेरी ये गाड़ी है, ये सब है। कुछ लोग अपने स्किल्स का दिखावा करते हैं कि ठीक है हमारे पास में ये स्किल्स है, सो यू कैन आल्सो जॉइन एंड लर्न। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों का दिखावा कर रहे हो, तो एक्चुअली वो सबको मिलेगी ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बस उस मोटिवेशन की आड़ में बंदा वो सब काम करता रहता है जो लीडर्स बताते हैं, भाई इसी से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, और वो सब काम क्या होंगे। अपने पैसे वापस निकालने हैं, पहला चेक चाहिए आपको 300 रुपए का, तो अपने रिश्तेदारों का भी चूतिया काटो। और बिजनेस का क्या हुआ कि तुम्हारा जो नेटवर्क है, तुम्हारे जो फ्रेंड्स, फैमिली है, रिश्तेदार, उनकी लिस्ट बनाओ एक, सबकी लिस्ट बना लो। तुम चाय वाले को जानते हो, तुम धोबी को जानते हो, सबकी लिस्ट बना लो, एंड एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू कि यू हैव टू चेज देम, यू हैव टू प्रपोज देम योर बिजनेस। ठीक है, आपका जो पर्टिकुलर नेटवर्क है उसको यूज करने की बात हो रही है, राइट। सो दैट्स व्हाई वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, ये इश्यू क्रिएट होता है। एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना। सर ये किसकी शादी के मंडप में घुस गया यार? शादी का मंडप एक्चुअली, हालांकि ठीक है, पुराने टाइम पे ये लोग ऐसा किया करते होंगे, इंस्टेड ऑफ हायरिंग एनी सेमिनार हॉल टाइप को बुक करने की बजाय। हो सकता है कुछ गांव टाइप इलाके में ये लोग करते होंगे अपने बिजनेस को, क्योंकि हर प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से अलग अलग ऑडियंस होती है। बट दैट इज द नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज दिस। आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। सही है सर। पैथेटिक लैंग्वेज खोपचे में, इससे शो ये होता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने से, इस इन लोगों के साथ में काम करने से, या इस टाइप के कल्चर में काम करने से
हमारे स्किल डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। जो जैसे एक विवेक बिंद्रा जी की वीडियो थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मतलब एक माना जाता है कि एक पर्सन का स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसको बोलना आ जाएगा, बट अगर ऐसा बोलना आ रहा है तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। दैट्स व्हाई देयर शुड बी, टाइम के साथ साथ में ना हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं लर्न मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग। दैट्स व्हाई इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन इज इनवाइटिंग यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। कोई कोर्स वगैरह हम नहीं बेचते, बट फिर भी आई जस्ट वांट कि अगर आप ऑनलाइन में स्विच नहीं हो रहे ना, इवन आज के टाइम की तो डिमांड है, यू मस्ट चीज है कि यू हैव टू शिफ्ट ऑनलाइन। आपका बिजनेस सारा 100% ऑनलाइन चलना चाहिए, लाइक अ डिजिटल मार्केटर। ऐसे ही नहीं कि आप कर तो सेमिनार है और बोल रहे हो कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, एआई आपकी जॉब खा जाएगा, डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस करो, फलाना ढिमकाना, और ऐसे फिर सेमिनार्स हो रहे हैं आपके। बहुत खतरनाक एंट्री लेते हैं, लाइक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। वो फिर आगे यही सब कहानियां सुनाते हैं, इसमें कुछ कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं कि डिजिटल करो, एआई आपकी जॉब खा जाएगा, आप क्या दूसरों के यहाँ नौकरी करोगे। ऑनलाइन डिजिटल ये सब भी ना सिर्फ नाम रह गया है। वहां पे आने के बाद में एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मनी मनी, पैसा, गाड़ी बंगला, ये गाड़ी वो गाड़ी, आईफोन आईपैड लैपटॉप, बस ये सब शोबाजी। लाइफ स्टाइल, होटल के अंदर बड़े बेडरूम में पड़े हैं, पूल में पड़े हैं, फलाना ढिमकाना, बट नो बॉडी इज टीचिंग अबाउट कि आप एक गुड क्वालिटी लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, आप एक गुड क्वालिटी लीड मैग्नेट कैसे बना सकते हो, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको आप सिर्फ अट्रैक्ट करो। व्हाई यू आर चेजिंग ईच एंड एवरीवन एट चाय टपरी। आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो, सेलेक्ट निश। आप ये सिर्फ जो वीडियोस बनाते हो ये लाइफ स्टाइल वाले, घूमने वाले, एक्शन लेने वाले, माला पहनाने वाले, धूप देने वाले, व्हाई ओनली दीज थिंग्स? आप व्हाई यू आर नॉट शोइंग ऑफ स्किल्स? एक निश सेलेक्ट करो, उसमें स्किल्स सेलेक्ट करो, उसको सिखाओ, एक गुड क्वालिटी लीड मैग्नेट बनाओ, लैंडिंग पेज बनाओ, एंड उसके बाद में ट्राई टू अट्रैक्ट ओनली गुड क्वालिटी पीपल्स, या फिर जो लोग असल में इंटरेस्टेड हो इन मेक मनी। चाहे वो सेकेंडरी हो, सिर्फ एक एक पर्सन को स्टार्टिंग के अंदर ही उसका करियर बनाने के पीछे मत भागो कि एक पर्सन जो ग्रेजुएट होकर के निकला है, propose and give exposure of direct selling business as a secondary business number one thing। लेकिन दूसरी जगह पे एट नंबर 2 व्हाट यू कैन डू, दिस बिजनेस कैन आल्सो बिकम अ करियर। वो एक नेक्स्ट स्टेप की बात है, पहले उसको 10-20 हजार 30 हजार 50 हजार रुपए कंसिस्टेंटली तो कमाने दो, उसके बाद में उसका डिसीजन है कि इसको इसको करियर बनाना है या नहीं बनाना। बट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द स्किल्स कि भैया एक एक फनल कैसे बन सकती है, ऑटोमेटेड सेल्स फनल कैसे बन सकती है। यदि आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, ऑनलाइन की आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ये सब बात कर रहे हो, लेकिन फिर आपने ऑफिस खोल रखे हैं, वहां पे ऑफिस में जा जाके कैबिन पे बैठ बैठ के काम कर रहे हो, फिर ये ऑफिस कल्चर क्यों है? इफ यू आर प्रेजेंटिंग दिस 100% ऑनलाइन बिजनेस, फिर वो कहीं से भी हो सकता है ना, राइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, फिर ऑफिस में जब आप जा रहे हो तो फ्रीडम कहाँ रही? वो जो आप ESBI के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में बात करते हो, फिर वही बात कर रहे हो ना फिर आप। वाई यू आर नॉट फोकस्ड ऑन ऑटोमेशन के इस बिजनेस को कितना स्मूथ बनाया जा सकता है बेस्ड ऑन स्किल्स। लेकिन ना तो स्किल्स को सीखना चाहता, ना सिखाना चाहता। सिखाएंगे तो फिर पैसा देकर के सिखाएंगे तो फिर सीखने वाले वैसे कम हो जाएंगे। जहाँ हम फ्री में सिखा रहे हैं वहां लोग सीखना नहीं चाहते, क्योंकि माइंड के अंदर भरा हुआ है मोटिवेशन का गुब्बारा कि भैया ऐसे जिंदगी बदल जाएगी, हमको सिर्फ लोगों को पकड़ पकड़ के लाना है, लोग सूट पैंट पहनना है, 3 पीस पहनना है, दिखावा करना है, फोटोज डालनी है, वीडियोस डालनी है, और उस लाइफ स्टाइल का फॉर्म दे करके हमको लोगों को अट्रैक्ट करना। पास 2 ड्राइवर है, मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। सर मत करो सर मत करो। Audi, Mercedes, BMW, मेरी कमाई है, मेरी कमाई है। थक गया मैं वालों से, भाई कमाई क्यों बता रहे, मेरे को बिजनेस बता दे अपना, क्या बेंचे है तू। और तो नहीं हो रहे। बड़ा पॉइंट ही यही है कि भैया आप काम क्या है कोई नहीं बता रहा, सब अपने अचीवमेंट्स बता रहे हैं, सब लोगों को फोमो क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर कि भैया मैंने ये सब अचीव कर लिया, तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे पास ये सब चीज नहीं है, और ये मैंने इससे अचीव किया है। तो अपने आप लोग उनके पैर पकड़ लेंगे कि भैया हमको भी बताओ, हमको भी कुछ अचीवमेंट मिलाओ, चाहे इस मकसद से कि यार इसका कुछ अचीवमेंट अपन को मिलेगा। बट एट द एंड वैसा सब कुछ हो नहीं पाता। और क्योंकि हर हर बार हर मीटिंग के अंदर क्या बात हो रही थी, सिर्फ सिर्फ मोटिवेशन की, भाई ये मैसेज है, ये कॉपी पेस्ट करो, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को बदलो। क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर जब अपनी टीम बनाता है या फिर एक कंपनी की पर्सपेक्टिव से भी अपन बात करें तो दे नीड ऑडियंस, दे नीड पीपल। और एक लॉ ऑफ एवरेज टर्म को बदल के हर इंसान, उस पर्सन ने सीखा क्या, उसने सेल्स एंड मार्केटिंग सीखी क्या? नहीं, वो तो केवल अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थे उनको मैसेज फॉरवर्ड करे जा रहा है। एक नए प्रोस्पेक्ट को, नए पर्सन को उसके साथ में कैसे सेल्स की डील करी जाती है, मार्केटिंग कैसे करी जाती है, ये सब चीज सीखी नहीं, बिल्कुल नहीं सीखी। उनमें केवल एक मोटिवेशन की हवा भरी हुई, मोटिवेशन का गुब्बारा भरा हुआ है, एंड दे आर मतलब पूरी इंडस्ट्री को वो स्पॉइल कर रहे हैं। इन सब पॉइंट्स के साथ में लक्ष्य चौधरी इज राइट।
बट चलो फाइंड आउट करते हैं कि कहीं तो गलत होंगे वो। सारी दुनिया इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, स्किल्स देखती है, पढ़ाई लिखाई देखती है, काम धंधे की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट स्टेट्स देखती है। अगेन राइट, कि एक कंपनी जब लोगों को हायर करती है जॉब के लिए, तो वहां पे कुछ इंटरव्यूज होते हैं, जीडी होते हैं, है ना, कुछ उनके स्किल्स देखे जाते हैं, रिज्यूमे देखा जाता है, डिग्री देखी जाती है। बट यहाँ पे हर इंसान को आ जाओ आ जाओ आ जाओ भीड़ की जैसे बुलाने में लगे रहते हैं। भीख मांगने तक तैयार होते हैं लोग कि यार हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लड़ने को तैयार होते हैं, हर किसी से बहसबाजी करने को तैयार होते हैं। बट दे आर नॉट एट द पोजिशन जहाँ पे वो सेलेक्ट करें कि मेरे को किस पर्सन के साथ काम करना है या नहीं करना। वो बात तब होगी ना जब बात स्किल्स की हो रही हो, बात इस पॉइंट पे हो रही हो कि मेरे अगर इस तरीके से काम कर रहा हूँ मैं, 100% ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ऑटोमेशन का यूज कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहा हूँ, तो देयर शुड बी सम पीपल जो इस चीज के बारे में एटलीस्ट कुछ नॉलेज रखते हो। लेकिन फिर वहां पे ये पॉइंट निकाल लेते हैं लोग कि भैया फिर गरीब आदमी कैसे अमीर बनेगा। गरीब आदमी जीरो को हीरो बनाने के पीछे नहीं, आपको एक पर्सन को जो रेडी टू लर्न हो, टीचेबल हो, उसको स्किल सिखा करके देन यू कैन चेंज हिज लाइफ। जो एक टर्म बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम बिजनेस के अंदर, वहां से उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। बिकॉज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कई बार लक्ष्य चौधरी बोलते हैं भैया एमएलएम में काम कुछ नहीं होता। ऐसा असल में एमएलएम में काम कुछ होता ही नहीं है। इनके वर्किंग आवर्स में पता है क्या होता है? झूठी कहानियां बनानी पड़ती है इन्हें, रोज एक नई स्क्रिप्ट की अगले हफ्ते सेमिनार में क्या बोलना है। ये असल में लोगों का माइंडसेट बन गया है, उसके पीछे का रीजन है कि लोगों को पता ही नहीं है कि काम क्या करना है। बट अगेन मैं यहाँ पे उनको रेक्टिफाई करना चाहूंगा, उनकी गलती बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और एमएलएम, इन तीनों टर्म्स में कुछ फर्क है। ठीक है, कुछ इनके अंदर डिफरेंस है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है। बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट ने किन चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया था। यदि हम जो पहले एक गाइडलाइन आई थी और अभी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2021 में, यदि हम उसको थोड़ा सा गो थ्रू करें, सी दिस इज हिज वीडियो। ठीक है, इनके कमेंट्स को थोड़ा ओवरव्यू हम करेंगे। बट यदि हम अगर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसको हम ध्यान से पढ़ें, कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो एक्शन ले रही है। उन्होंने पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम्स और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इनको थोड़ा सा डिफरेंस किया है। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम है ना, दिस इज द वे ऑफ मार्केटिंग, नॉट ए कॉन्सेप्ट, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो जनरली एक डेफिनेशन दी जाती है कि कोई मैन्युफैक्चर कंपनी, उसके जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचे बिना एडवर्टाइजमेंट के, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू। लेकिन उसको लोगों ने पैसा बनाने की मशीन बना दिया, या कुछ जो पोंजी स्कीम्स वाली कंपनी आई थी, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी आई थी, पिरामिड स्कीम वाली कंपनी आई थी कि दो जोड़ो इस टाइप की लिमिटेशन वाली। तो उन कंपनीज का मकसद होता था कि इस दिन आना है और इस दिन जाना है। ठीक है, तो वो उन्होंने कंपनी के साथ में या लोगों के साथ में कुछ ना कुछ फ्रॉड्स किए। लेकिन अब जो जेन्युइन कंपनीज है, जो कंपनी ने ये जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोटेक्शन एक्ट डाला था ना 2021 में, इसमें डिटेल्स मांगी थी कंपनियों की, तो भैया आपको ये डिटेल्स देनी होगी, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे, हम थोड़ा इंस्पेक्शन करेंगे कि आप लोग सही हो या नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कहलाने लायक हो या नहीं, आपके खुद के प्रोडक्ट्स है या नहीं, आप या फिर कोई भी छाप वाला प्रोडक्ट लेकर के उसमें ठप्पा लगा करके बेच रहे हो। ठीक है, सिर्फ करना है तो भैया धंधे में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, और आपके हाथ में उसके बदले 3 पीस कोट पैंट का कपड़ा, शैम्पू, साबुन और आजकल प्रोटीन भी बेचने लगे हैं। ये रख देंगे और बोलेंगे अगर लोग एक एक टैग लगाने के लिए कि ठीक है कि एक पोंजी स्कीम ने या पिरामिड स्कीम ने डायरेक्ट सेलिंग के कपड़े पहन लिए, तो ये हमारा कोई प्रोडक्ट है उसको हमको बेचना है। ठीक है, वो सब नहीं चल रहा हो, तो जो असल में असली डायरेक्ट सेलिंग ऑथेंटिक कंपनीज है, जो पिछले कई सालों से चल रही है, जिनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ उनकी यूएसपीज है ना, जिसके कारण एक उनकी कोस्ट डिफाइन की जा सकती है, तो वो कंपनीज भी असल में बदनाम हो रही है। और कई उनमें भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं और उन कंपनीज के सिस्टम को खराब कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉज नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, कि कुछ सेल हो रहा है, कोई प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है, उसको कंज्यूमर तक हमको पहुंचाना है, और सिर्फ यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं। ठीक है, फिर आप उसको एज ए बिजनेस चाहे डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर करो, बट वहां पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो आपका कहीं दिखता ही नहीं है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वर्क विद मी, अप्लाई टू वर्क विद मी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग वेबिनार, बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नो एजुकेशन अबाउट प्रोडक्ट। और फिर जो लोग कर रहे थे, पहले कुछ कर रहे थे, वो ऐसे फाल्स प्रोमिसेस देते थे जिनके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस बाद में आए। इवन बहुत सारे रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं एफएसएसआई के, कि व्हाई यू आर गिविंग फॉल्स, कि आपका ये बोतल आप पी लो, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, कैंसर तक खत्म हो जाएगा, एंड काइंड ऑफ थिंग। सो प्रोडक्ट को भी सेल करने के लिए यू डोंट हैव टू चेस पीपल, यू कैन अट्रैक्ट द बायर्स। यू हैव टू लर्न द सेल्स एंड मार्केटिंग माइंडसेट, जो रियल, जो बड़े बड़े बिजनेसेस यूज करते हैं। जब आप यहाँ पे उन चीजों को सीखोगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, ऑटोमेशन सीखोगे, एआई सीखोगे,
जब आप उनका इम्प्लीमेंट करोगे ऐसे बिजनेस में जहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज द गुड थिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, योर रिस्क विल बी जीरो। लेकिन यदि आप 6 मंथ तक इन सब चीजों को सीख करके एक इनकम सोर्स भी आप बना लेते हो, वो इनकम सोर्स चाहे आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करो या मत करो, लेकिन वो इनकम सोर्स जब आपके पास में आता रहेगा वो एक अलग मैटर है। बट इन स्किल्स का यूजफुल करके आप लाइफ को और अपग्रेड कर सकते हो इफ यू आर फोकस्ड, इफ योर बिजनेस इज फोकस्ड ऑन स्किल्स। और जो अच्छी कंपनीज है ना, जो जेन्युइन कंपनीज है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलग ही होते हैं। वहां पे दिखावाबाजी की बजाय दे विल टीच यू सम स्किल्स कि आप बिजनेस को कैसे और बूस्ट अप कर सकते हो। कुछ कंपनीज खुद दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए, चेक्स दिखाने के लिए मना करती है। दोज आर जेन्युइन कंपनीज। यदि आपको इस इंडस्ट्री को करना है, ट्राई करना है, समझना है, हंसी का पात्र नहीं बनना है, तो फर्स्ट लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ए राइट कंपनी, राइट एनवायरमेंट, राइट ग्रुप ऑफ पीपुल, राइट वे ऑफ वर्किंग, देन स्टार्ट। आपका पैसे से ज्यादा मैं कहूंगा कि आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी रेस्पेक्ट मार्केट के अंदर क्या बन रही है, आप उस बिजनेस को खुल के बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हैं। लोग आपका मजाक बनाने वाली कैटेगरी एक अलग है, लेकिन एक वहां जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस से खड़े नहीं हो पा रहे कि आप खुद को लग रहा है कि यार मैं कोई स्कैमफुल बिजनेस कर रहा हूँ। तुम खरीद कम रहे हो, तुमने अभी इन्वेस्टमेंट कम किया है, तुम्हारी गलती है, तुम सही से फंसा नहीं पा रहे, तुम्हारी स्क्रिप्ट गड़बड़ा रही है, तुम लोगों को कॉल नहीं कर पाते, तुम उनसे रोज रोज जाके फॉलो अप नहीं कर पाते, बेशरम बन जाओ सालो, अपनी इज्जत करियर सब खो दो बस इनके पीछे। ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट में क्या होता है कि जल्दी से पैसा बनाना, बड़ा पैसा बनाना, एक शॉर्टकट मिल गया लाइफ। और ऐसी बात नहीं है कि जब कंपनीज के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, लाइक हर्बल लाइफ के ऊपर इन लॉज के थ्रू कुछ एलिगेशंस लगे थे और उनको अपना बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा था। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं क्यों कह पा रहा हूँ, बिकॉज IMDSE में बैकएंड में हमारे साथ में लाइक आई एम डूइंग MBA इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं MBA कर रहा हूँ। और अपनी ग्रेजुएशन के कई सालों बाद आई आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2017, अभी चल रहा है 2025। ठीक है, इस MBA इन डायरेक्ट सेलिंग के लर्निंग के टाइम पे साथ में हमारे साथ एक और पर्सन है जो IMDSE की एक तरीके से बिहाइंड द सीन है, और ही डिड PhD इन लॉ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। तो इन सभी रिसर्च के बाद में हमको ये चीज तो समझ में आ गई कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस है, ये फ्रॉड नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एकदम लेजिटिमेट है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन वहीं से बहुत से लोगों ने इसको चिट फंड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम, पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम्स की तरह से काम में लिया। अगेन फिर इंडिया में भी लिया, और कई लोग इसके अंदर बर्बाद हो गए, लिटरली बर्बाद हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मॉनेटरी लॉसेस हुए, और उसमें लोगों ने सिर्फ एक फंडामेंटल निकाला कि इसको एज ए शॉर्टकट इन लाइफ बनाओ और लोगों को जल्दी पैसा कमाने की स्कीम की तरह बताओ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जब फिर हमारे पास में एक लिमिटेड लोग आ जाएंगे लोगों के नेटवर्क का यूज करते हुए, तो फिर हम चले जाएंगे। देर इज नॉट एनी ऑन्टरप्रीनियरशिप, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। इस कारण इंडस्ट्री बदनाम हुई, और वैसी ही हरकतें, वैसी ही चीजें लोग, जेन्युइन कंपनी वाले लोग भी कॉपी कर रहे हैं, जिन कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इवन जिस कंपनी के साथ में जो जिन पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया, उनकी फैमिली पिछले 30 ईयर से जिस कंपनी के साथ में काम कर रही है, जो एक ऑथेंटिक लेजिटिमेट ट्रैक सेलिंग बिजनेस है, कंपनी है, उस कंपनी ने इन सारे एक्ट के आने के बाद में अपने सिस्टम के अंदर एक स्ट्रिक्ट लॉ ले आए, रेगुलेशन लिया है, रूल ले आए कि भैया कोई भी पर्सन, एक तो हम जो जैसे बड़े बोनसेस बांटते हैं वो अमाउंट हम शो नहीं करेंगे हमारे स्टेजेस के ऊपर। ठीक है, कि इसको इसने इतने पैसे कमाए, इतने कमाए। और सेकंड रेस्ट्रिक्शन उन लोगों के ऊपर भी कि भैया आप अमाउंट नहीं दिखाओगे, इनकम नहीं दिखाओगे कहीं पर भी। जो इनका पॉइंट था ना लक्ष्य चौधरी का कि भैया ये पैसा कमाई कमाई बता रहे, काम नहीं बता रहे। बोर तो नहीं हो रहे? उन्होंने कहा भाई देखो काम वाम कैसे करना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये जो अमाउंट्स का शो आप नहीं करो। इस कारण बहुत से लोगों के कम हुए। फिर भी लोग, कोई गाड़ी दिखा रहा है, भैया मैं हमारे अपलाइन ये गाड़ी ले आए, लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं। पीपुल आर नॉट शोइंग द स्किल्स कि वो इस बिजनेस से क्या क्या सीख सकते हैं। इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन करेंगे तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी खुल सकते हैं इस बिजनेस के अराउंड। स्किल्स का डेवलपमेंट होगा जिससे आप और आगे कुछ ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, तो उन चीजों पे किसी का फोकस नहीं है। दैट्स वाई लक्ष्य चौधरी इज राइट आल्सो, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है जहाँ पे वो गलत थे। देर आर सम स्ट्रिक्ट लॉज। एक पर्सन अपने लालच को दबा करके पहले एक कंप्लीट स्टडी करे कि ठीक है मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया, अपॉर्चुनिटी आई, जिस पर्सन ने बोला उसको बोला मैं देखो टाइम लूंगा डिसीजन लेने के लिए। फिर वो रिसर्च करे अच्छे से कि उस कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान क्या है, वो कैसे करना है, हाउ टू सेलेक्ट द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। उसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, आगे हम कुछ डिस्कशन और लाएंगे। और उन पर्सन के साथ में एक वीडियो हमारा शूट है, लेकिन जैसे इस चैनल को हमने IMDSE का फॉर्मेशन दिया है, इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन दिया है, तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद उनको हम थोड़ा एंट्री देंगे इस चैनल पे। ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन एकेडमिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लॉज ऑल्सो, तो वो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। बट द गुड पार्ट इज हमारी जो फिलोसफी है काम करने की, दैट इज नॉट विथ शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स की
पैसा दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, घड़ी दिखा रहे हैं, फलाना ढिमकाना लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं। फोमो क्रिएट नहीं करना। फोमो अगर क्रिएट करना भी है तो टू गिव पीपुल द ट्रेंडिंग स्किल्स। भाई एआई कैसे काम करता है, अब एआई का इम्प्लीमेंटेशन हम किस में सिखा सकते हैं, हम हमारे इंडस्ट्री में सिखा सकते हैं। अगर वो इसको काम करते हुए इस बिजनेस को साथ में एआई भी सीख लेता है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता है, ऑटोमेशन सीख लेता है, बाद में उसको लगता है कि यार ये काम मुझे नहीं करना, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए किया और एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल मिल गया, ठीक है, जहाँ पे उसने सेल्स मार्केटिंग एंड टाइप ऑफ थिंग्स भी सीख ली, तो अपने आप वो स्किल्स को कहीं भी यूज कर सकता है। वहां पे करियर को दाव लगाने वाली कोई बात, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, क्योंकि फेक मोटिवेशन नहीं है, हवा नहीं भरी हुई, ठीक है, एक प्रैक्टिकल काम करेगा तो प्रैक्टिकल इनकम भी आएगी। हमने एक्चुअली एक सर्वे रन किया था थोड़ा टाइम पहले कि एक डायरेक्ट सेलर क्या क्या कितनी इनकम कमा रहा है ऑन एवरेज, ठीक है, कम्युनिटी में। तो रिजल्ट ये आया कि 80% डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स आर नॉट एबल टू मेक इवन 30,000 रुपीज कंसिस्टेंटली पर मंथ, ठीक है। तो ये बातें तो इनकी सही है ना, लेकिन अब इसके इम्पैक्ट असल में क्या पड़ते हैं उनकी कमेंट सेक्शन पे चलते हैं। देखो थोड़ा, कुछ गालियां भी लिखी हुई है, कुछ कहानियां लिखी हुई है, 7 महीने में चेक आया 7 करोड़, 8 महीने में बढ़कर हो गया 100 करोड़। तानिया मित्तल के साथ में कंपैरिजन कर दिया। सैलरी 0%, इज्जत 100%, इवन मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस 200%। सारे जमीन पर, तारे जमीन पर। देखो ये स्टोरी पढ़ना एक बार, मुझे नहीं पता ये क्या कितनी सही है कितनी गलत। एक नीट की प्रिपरेशन के साथ एमएलएम में काम करने वाली लड़की ने मुझे अप्रोच किया, खुद को एंटरप्रेन्योर बना रही थी। मतलब एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है कि ठीक है, आप कोई भी जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको यूज कर रहे हो, आपके पास में खुद का प्रोडक्ट बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर कुछ तो नया करो, काम करने के तरीके में कुछ तो नया करो, एंटरप्रेन्योर वाला माइंड तो लगाओ। बट नहीं, हमने तो बिजनेस ज्वाइन कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया, हम बन गए। इसीलिए आईएमडीसी की मैं एक फुल फॉर्म ये बोलता हूँ कि बी लाइक ए आई एम डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर। हालांकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी अलग है, बट इस लायक आप बनो कि आप कह सको वी आर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। कुछ तो स्किल सीखो, कुछ तो इसके अंदर इंप्लीमेंट करो, कुछ तो नया करो। मुझे हंसी आई इस बात पे तो ऑफेंड हो गई। फिर उसने मुझे ये कोई बिजनेस नहीं, बस ठगने का चेन है, 5 के कम पड़ रहे हैं, अगर आप उधार दो तो 10 दिनों में वापस कर दूंगी मेरा चेक आने पे। मुझे लगा ये घर से बहुत दिनों बाद सही बोल रही है, पता नहीं क्या क्या कहानी है। बट द रियलिटी ऑफ डाइट सेलिंग यहाँ से बेवकूफ होती है। द MLM स्प्रेडिंग अक्रॉस सोशल मीडिया फील्स लाइक अ मॉडर्न कल्ट ऑफ फॉल्स एम्पावरमेंट। It preys on ambitions, discussing exploitation as entrepreneurship. The language of community masks a pyramid built on guilt and illusion. दिस इज द रियल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जिस तरीके से प्योर पिरामिड स्कीम्स वाली कोई कंपनी चल भी रही है कि उन्होंने जो लॉस को छुपाने के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह रख रही है, लेकिन उनकी स्कीम दो जोड़ों वाली चल रही है, वो एक्चुअली में जो डेफिनेशन है ना, जो बिजनेस स्टडीज में डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर के अंदर बताती है, कई 8 टाइप के नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान्स होते हैं। तो बाइनरी इज टोटली कॉपी कैट ऑफ पिरामिड स्कीम, ठीक है, जहाँ लिमिटेशन होती है 2 लोगों को ही क्यों जोड़ सकता हूँ मैं कितने लोगों को भी तो जोड़ सकता हूँ ना। तो एक एक ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो सब एक रूल्स रेगुलेशन की बात अलग है। बट हेयर वी आर डिस्कशन कि हाँ, ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो उन्होंने पॉइंट आउट करे। महंगे प्रोडक्ट्स बताते हैं, एमएलएम से दूर रहिए, गर्त में धकेल रहा है। यस ऑब्वियसली, क्योंकि जब वो 1-2 साल उस मोटिवेशन की आग में वो बंदा उस बिजनेस में लगा रहता है, वो कोई स्किल नहीं सीख रहा, वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से उनकी उसके दूरियां बन चुकी है, उन्होंने दूरियां बना ली, इसने दूरी बना ली कि यार ये मेरा भला नहीं चाहते, पेरेंट्स से वो लड़ चुका, उसने 2-3 साल खराब कर दिए, कोई नई स्किल नहीं सीखी, ऑब्वियसली करियर पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। उन्होंने पहले भी कुछ वीडियोस बना रखी है इन्होंने, उसमें भी बहुत सी सही पॉइंट्स उन्होंने पॉइंट आउट करे हैं। बट माय पॉइंट इज सिंपल कि ऐसा नहीं है कि ये एंटायर सिस्टम ही फ्रॉड है ना। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस करने का तरीका है, और एमएलएम जिसे आप कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग आपके नेटवर्क में उस बिजनेस या प्रोडक्ट को मार्केट करना है। इस नेटवर्क मार्केटिंग वो मल्टी लेवल पे हो रहा है, यानी कि अगर जो पर्सन आपके नेटवर्क से उस बिजनेस में आ रहा है वो भी अपने नेटवर्क में बिल्डअप कर रहा है, उससे आपको कमीशन आ रहा है, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में कोई फ्रॉड स्कीम्स वगैरह नहीं है। लेकिन इन्हीं चीजों का यूज करके जो अभी तक फ्रॉड्स हुए हैं इन फ्रेम ऑफ पोंजी स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम, चिट फंड स्कीम्स, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, पैसा घूमता है, ज्वाइनिंग का पैसा मिलता है, उन सब के ऊपर ऑलरेडी रेगुलेशन है, और बहुत सी कंपनियां साफ हुई है, बहुत से लोगों पे एक्शन हुआ है, बहुत ही कंपनी पे एक्शन हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जब रेस्ट्रिक्शंस तो रेप करने पर भी है, रेस्ट्रिक्शंस
खंडर बिल्डिंगों को बंद करके उसमें स्कूल चला के वहां पे भी गलतियां होती है। रेगुलेशंस तो है ना हर चीज के, एक्सीडेंट्स होते हैं, रेप्स होते हैं, कई तरह के काम, गैर कानूनी चीजें देश के अंदर होती है, ड्रग्स ले लीजिए या एनीथिंग, रेस्ट्रिक्शन है पर वो काम हो रहा है, इस इंडस्ट्री में भी हो रहा है। ठीक है, ये जो सबसे बड़ी जो चीज है, गवर्नमेंट तो रेगुलेट करेगी जब करेगी, कंट्रोल करेगी जब करेगी, वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू बी एजुकेटेड। हमको एजुकेशन की जरूरत है, जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है उनको एजुकेशन की जरूरत है। इस इंडस्ट्री में एजुकेशन का लेवल अभी जीरो है, मैं कहूंगा जीरो है। 2 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एनरोल्ड हैं एज डायरेक्ट सेलर्स, बट उसमें से 0.001% are literally educated about how to do this business in right way, in professional manner। टाइम बदलने के साथ में आज जब ये बिजनेस सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, उसके बाद भी लोग उसको उन्हीं तरीकों से कर रहे हैं। वो सेमिनार्स, लोगों को बुलाना, फोन करना, फ्रेंड्स फैमिली को चेज करना, लीड जनरेशन पता नहीं कैसे करना है, प्रोडक्ट डिटेलिंग पता नहीं कैसे करना है, स्टॉक कर करके रखे हैं, पैसे डूब गए, फिर चिपकाने में किसी ना किसी को लग रहे हैं, अंडर कटिंग कर रहे हैं, शोबाजी कर रहे हैं, दिखावाबाजी कर रहे हैं, लोगों में फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं। दे आर लिटरली नॉट लर्निंग एनी स्किल्स, ना सेल्स मार्केटिंग की, ना डिजिटल मार्केटिंग की, ना एआई की, कुछ नहीं। दैट्स वाई हमने ये बिजनेस चालू किया है। बिजनेस में इसे नहीं कहूंगा, एक पर्पस के साथ में ये मिशन चालू किया है, IMDSE, जहाँ पे हम किसी तरह का कोई कोर्स नहीं बेचते, किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं बेचते। 100% एजुकेशन, इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलती है, आप पुराने मॉड्यूल्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना आपके खुद के हाथ में। आज नहीं करोगे, 3 साल बाद करना पड़ेगा, या फिर इस इंडस्ट्री से आप आउट हो जाओगे और इंडस्ट्री ऐसे ही बदनाम होती रहेगी। बट यस, अब एकेडमिक्स का ये पार्ट बन रही है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग MBA बैच। ठीक है, स्पेशलाइज्ड बैच इन डायरेक्ट सेलिंग, जैसे HR में होती है, मैंने होटल मैनेजमेंट में होती है, अलग अलग तरीकों से MBA कोर्सेज होते हैं। बट उसमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, स्पेशलाइजेशन के अंदर आई हैव एनरोल्ड। वो कंप्लीट हो जाएगी तो एक अथॉरिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जो हमारे साथ में पर्सन है जिनकी डायरेक्ट सेलिंग लॉज में PhD है, उन लोगों के साथ में हम थोड़ा और इस एजुकेशन को स्केल अप करेंगे। एक बेसिक फाउंडेशन लेवल है कि भैया आपको उन तरीकों से काम नहीं करना जिनका मजाक बनता है आपकी हरकतों के कारण। यू हैव टू चेंज द वे ऑफ वर्किंग, यू हैव टू एड ऑन सम स्किल्स, और फिर उसमें से उन लोगों को फाइंड आउट करो ना जो सच में इस बिजनेस को करने लायक है, या इंटरेस्टेड है, या कर सकते हैं। उस जीरो जो पर्सन ने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, उसके करियर को खराब मत करो। ऑलरेडी पीपल हु आर थिंकिंग कि ठीक है, मैंने जॉब कर ली है, अब मेरा इससे मन भर गया है, पैसे हैं बैकअप में, कुछ और करना चाहता हूँ, बट उससे पहले एक रिस्क फ्री चीज को आजमाना चाहता हूँ। दे आर देयर योर रियल लीड्स, योर रियल प्रोस्पेक्ट्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बट थैंक्स टू लक्ष्य चौधरी जो इन चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और भी कई टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी किए हैं। हालांकि वो उतने अवेयर नहीं है कि ये इंडस्ट्री पूरी फ्रॉड है या कितनी क्या है, वो उनकी उनके सेगमेंट की चीज है भी नहीं, तो उनको ज्यादा करने की बात भी नहीं, उनको सिर्फ रोस्टिंग करना है, पॉइंट आउट करना है चीजों को, तो उनकी मार्केटिंग टीम जो भी स्क्रिप्ट देती है वो उस हिसाब से कर देता है। दैट इज द गुड थिंग। बट जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में है, आपको इतनी बात समझनी चाहिए कि मजाक बन क्यों रहा है। एक्चुअली इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ स्किल्स, आपकी स्किल्स की कमी के कारण या आपके काम करने के तरीकों के कारण। और वो हर चीज पॉसिबल है, लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को चेस किए बिना एक कोल्ड मार्केट से लीड जनरेट करना, है ना, उस वहां उसको प्रोफेशनली हैंडल करना, उसमें इंटरेस्टेड लोगों को फिल्टर आउट करना, ऑटोमेशन के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को पिच करने की बजाय, पीछे पड़ने की बजाय बायर्स को चेस करना। सो इन कॉन्सेप्ट को हम लोग सिखा रहे हैं, तो आप सीख करके इस इंडस्ट्री के काम करने के तरीकों को बदल सकते हैं। सो विद दैट नोट, आई इनवाइट लक्ष्य चौधरी, अगर आपको रिप्लाई वीडियो बनाना है बना दीजिए, बट यदि आप सच में एक रियल मैसेज भेजना चाहते हैं लोगों को, जो लोग ऑलरेडी इस ट्रैप में फंस चुके हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग के, डायरेक्ट सेलिंग के ट्रैप में फंस चुके हैं, और यू वांट टू गिव देम ए राइट वे, राइट पाथ, कि भैया या तो बिजनेस इस तरीके से कर लो, ठीक है, या फिर मत करो, छोड़ के अपना कुछ और करने लग जाओ, राइट, देन वी कैन ऑल्सो डिस्कस सम पॉइंट्स। मुझे पता है कि यू विल नॉट एंटरटेन मी, बट द थिंग इज वेरी सिंपल कि इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री सही है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, सब कुछ है, बहुत कंपनीज है, गिनी चुनी कंपनीज है, 5 से 10 कंपनीज होगी जो लिटरली इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। नहीं तो साल में कई कंपनीज नहीं आ जाती है, 2-3 साल में चली जाती है, ठीक है। लेकिन जो लिटरली जो कंपनीज है, एटलीस्ट उनमें जो एनरोल्ड लोग हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो तो कम से कम समझें कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, राइट। तो मोटिवेशन की हवा से बाहर निकलो एंड लर्न सम स्किल्स, ठीक है। हेलो माय फ्रेंड्स, डियर माय फ्रेंड्स, यस और नो, फलाना ढिमकाना, इन सब से बाहर निकल के एक 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का यू हैव टू प्रिपेयर ए प्लान,
जहाँ पे यू हैव टू लर्न स्किल्स और उनको इम्प्लीमेंट करके इस रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल से यू कैन हैव सम एक्सपीरियंसेस, यू कैन लर्न सम स्किल्स जिसका आप चाहे इसको ग्रोथ करने में बाद में यूज करो या फिर कुछ अपना कुछ अलग करने में यूज करो। बट जब बिजनेस का कल्चर, बिजनेस की प्रोसेस स्किलफुल होगी, यू विल लर्न समथिंग, ये इतनी श्योरिटी है, ठीक है। एंड टू एंश्योर सम कंसिस्टेंट इनकम, मंथली सेल्स, है ना, बिजनेस को एक स्टेबल तरीके से ग्रोथ करने के लिए वी हैव सम प्लान्स जो हम यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं, सो यू कैन यूज देम ऑल्सो, फिर आप इस बिजनेस को भी एज ए करियर ले सकते हैं। इट विल बी ऑल योर चॉइस। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, कम्युनिटीज है जहाँ पे हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, दिस इज द चैनल जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड देयर आर सम कम्युनिटी लिंक्स जो हमने अभी स्टार्ट किए, लॉन्च किए, सो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे यू कैन विल लर्न सम फ्री नॉलेज शॉर्ट, सम मंथली सेशंस आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे उस कम्युनिटी की ग्रोथ बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाते हैं। अभी न्यूली लॉन्च्ड कम्युनिटी है, check out the links in description and use them, play with them, and let's transform this industry. Let's change the way of working in this industry and make this modern direct selling industry. Thank you so much. Good. बोर तो नहीं हो रहे?